बहुत ही धीमे हो। इस रफ्तार से तो हम पूरी रात जागते रहेंगे। अरे यार, ये तो बहुत टाइट है, और मैंने तो बस एक उंगली ही डाली थी। तुम्हारे नाखून अभी भी नुकीले हैं, उन्हें काट लो। धत तेरे की, उसने मेरी दाहिनी बांह क्यों काटी? क्या मुझे इसे जबरदस्ती अंदर डाल देना चाहिए? आखिर उसने ही तो ऐसा करने को कहा था, है ना? क्या आप इसे लगा रहे हैं? वो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे ये उसका पहला अनुभव हो, जबकि वह निश्चित रूप से कुंवारा नहीं है। धत तेरे की, मुझे इसे थोड़ा और ढीला छोड़ देना चाहिए था। आराम करो यंग जियोनपल, इसे बाहर निकालो। जियोनपल, हाँ, मुझे इसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाना चाहिए। नहीं, इसे पूरी तरह से बाहर मत निकालो। तुम मुझे इसे अंदर डालने या बाहर निकालने नहीं दे रहे हो, तो मैं आखिर क्या करूं? कसम से, मेरा लिंग फटने ही वाला है, तो मैं यहीं रुकता हूँ, ठीक है? नहीं, तो क्या तुम मुझसे हमेशा ऐसे ही रहने की उम्मीद करते हो? हैं? मुझे लगता है अगर मैं धीरे चलूं तो ये ढीला हो जाएगा। अभी अभी मैंने कोशिश की, लेकिन गड़बड़ हो गई। मुझे करना होगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बस थोड़ा सा छोटा। हाँ, क्या आप इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा है। मैंने इंसानों को पहले भी देखा है, सब ठीक चल रहा है। उसके अंदर क्या? हमेशा से ऐसा ही महसूस होता था। कृपया आवाज कम रखें। क्या तुम ये प्रचार करने की कोशिश कर रहे हो कि हम सेक्स कर रहे हैं? अगर आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, तो इसे चबा लें। इस बार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं क्योंकि तुम पहले आए थे? अपनी गति को नियंत्रित करना सीखो। इतनी जल्दी खत्म करने की क्या जरूरत है? खून, रुको। क्या यह उस समय की है? ह्यूंग, क्या तुम्हारे सिर में चोट लगी है? मुझे देखने दो। क्या अब से चीजें और भी अजीब होने वाली हैं? जियोनपाइल, आप क्या कर रहे हैं? ओह, अभी नहीं। मनुष्य लंबे समय तक संभोग करते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रुको, यह सही नहीं है। क्या वह उस तरह का इंसान नहीं है जो बस लकड़ी के लट्ठे की तरह पड़ा रहता है? मुझे दुबली पतली और संवेदनशील लड़कियां कभी पसंद नहीं आईं। मुझे लगा था कि हमने थोड़ा मजा करने की योजना पर सहमति जताई थी। क्या आप लगभग पूरा कर चुके हैं? इसलिए वह इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया है, लेकिन मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं ये काम दोबारा कभी नहीं करना चाहता। उफ, ये खुशबू, इसमें पसीने की गंध आ रही है। उफ, ये तो जियोनपल की गंध है। मुझे इससे प्यार है। मैं लगभग अंदर आ ही गया था। उसने अभी क्या कहा? ये तो वाकई बहुत बड़ी गड़बड़ है। सच कहूँ तो मुझे येउनसेउंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर सुनी हुई हर बात भूल जाता हूँ। मुझे वो कमीज दो। वो गंदी है। मुझे ये चाहिए। फिर भी एक बात तो पक्की है, वह ये कहने में सक्षम नहीं है। मेरे सामने प्यार शब्द, जियोनपल की खुशबू, मुझे बहुत पसंद है। ये चीज आखिर है क्या? वो यहाँ नहीं है, है ना? मुझे अपने ही घर में चोर की तरह व्यवहार क्यों करना पड़ता है? आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगा तुम भूत हो या कुछ और। हे भगवान, इसे नरक में ले जा। तुम सुबह सुबह इतनी जल्दी लिविंग रूम में क्या कर रहे हो? मैं एक भूत हूँ। मैं भी आना चाहता हूँ। मैंने जानबूझकर जल्दी उठकर इस समस्या से छुटकारा पा लिया। कोई बात नहीं। तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं अपने इस डरावने रूप को क्या नाम दूँ? आप सबूत की तलाश में जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ येउनसेउंग की मृत्यु हुई थी। तो यही है। इतनी ऊंचाई पर हड्डियां टूटना तो तय था, और बेहोश हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी।
अब याद आया तो उसने कहा था कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बारिश ने सब कुछ बहा दिया। वह यहीं गिरा था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने बस एक बार उसका नाम पुकारा था। मुझे नहीं लगा था कि वह गिर जाएगा। अगर उसके पैर टूटे होते तो वह चलकर घर नहीं जा सकता था। जियोनपल, क्या? हाँ, क्या आपको येउनसेउंग की मौत से दुख हुआ है? क्या? मैं कोई मनोरोगी नहीं हूँ। बेशक मैं हूँ। क्या मैं दुखी हूँ? मुझे होना चाहिए, है ना? वह मेरे लिए परिवार जैसा है, लेकिन मुझे थोड़ा सुन्न सा महसूस हो रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ भी वास्तविक नहीं लग रहा है। अगर उसकी मौत हो गई है तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। दुकान, घर, सब कुछ उसका है। अच्छा, ऐसा है। मैं खुश हूँ। क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं दुखी हूँ? बस मान लो कि यह सब एक मजाक है। जियोनपल, तुम घटिया इंसान हो। तुम एकदम निकम्मे हो। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? भी जियोनपल्स, क्या उसने सचमुच छलांग लगा दी? क्या वो पागल हो गया है? आखिर वो साबित करने की कोशिश कर ही क्यों रहा है? क्या वह मेरे सामने आत्महत्या कर सकता है? मेरा घुटना रुको, लेकिन मैं गिर रहा हूँ। क्या यह असली के लिए है? क्या आपके पैर में भी दर्द है? मैंने उसे जमीन पर गिरते सुना, तो वो अभी भी खड़ा कैसे है? वो एक बहुत बड़ी चट्टान से गिर गया। आपका पैर, क्या उसमें बहुत दर्द होता है? हे भगवान, ये तो भूत ही होगी। क्या भूतों का मकसद लोगों को डराना नहीं होता? जियोनपाइल, लेकिन इस चीज ने सचमुच मुझे काट लिया। इसने तो मुझे खाने की भी कोशिश की। इस रफ्तार से तो यह मुझे पूरा निगल ही जाएगा। मुझे लगा तुम मुझे खाने ही वाले हो। अगर हम डेट पर जाते हैं तो मैं जियोनपल के साथ ये सब करना चाहती हूँ। नंबर 46। उसे तब सरप्राइज देना जब उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद न हो। उसे किस करके। ओह, मैं समझा। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह से कामुक है, लेकिन ठीक है। जब मैं उसे अचानक पकड़ लूं, तो उससे कहो कि वह सजा का हकदार है। उसके गुप्तान को बेल्ट से बिस्तर पर बांध दो, फिर उसमें अपना गुप्तान डाल दो। कोई बात नहीं, ये थोड़ा अजीब है भी, लेकिन यहाँ कोई बिस्तर नहीं है। चलो घर चलते हैं। जरूर। जी हाँ, उसने कहा था कि वह उस नोट में लिखी चीजों को आजमाना चाहता है। डटे रहो। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे तब तक एक भूत के साथ रहना होगा जब तक वह उस सूची में लिखी हर चीज पूरी नहीं कर देता? कोई और तरीका जरूर होगा। हम शायद इससे काम बन जाए। मैं पूरी तरह थक गया हूँ। मुझे लगता है कि काम पर जाने से पहले मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अरे रुको, ये तो मेरा कमरा है। पेंचकसें कसकर। तुम उसमें ऐसे क्यों चढ़े जैसे वो तुम्हारा ही हो? मुझे लेट जाना चाहिए। चले जाओ। आओ लेट जाओ। बिस्तर बहुत छोटा है। मैंने कहा, बाहर निकलो। कल से ये सब बकवास क्यों चल रही है? नहीं, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। चले जाओ। कल रात भूत ने उसके कपड़े वापस देने से इनकार कर दिया, इसलिए जियोनपल को बिना कमीज के घर लौटना पड़ा। जियोनपल की टी शर्ट, यूनिफॉर्म आदि में अगर कोई पुलिस वाला हमें रोकता है तो ये तुम्हारी गलती होगी। येउनसेउंग ह्युंग उस तरह का इंसान नहीं है जो मेरे कमरे में आए। तुम्हारी गंध अच्छी है। मेरा बड़ा भाई कभी मेरे कमरे में नहीं आएगा। अगर तुम उसकी नकल करने जा रहे हो तो ठीक से करो। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे छोड़ दो। उफ, इतनी गर्म चीज भूत कैसे हो सकती है? तुम्हारी खुशबू अच्छी है। मुझे वो कमीज भी दे दो। उफ, जरा रुको। मुझे कल एक बात का एहसास हुआ।
जब मनुष्य जंगल में मैथुन करते हैं। मुझसे दूर हटो, उन्हें पता नहीं चलता, भले ही मैं आसपास ही क्यों न हूँ। मेरे अंदर इस तरह का एहसास होना, यह एक अद्भुत अनुभव है। मुझे चक्कर आ रहा है जब ये पूरी तरह से ऊपर की ओर हो। क्या तुम्हें भी चक्कर आ रहे हैं? जीवनपल, यह मुश्किल है। तुम यहीं रहो, ये देखो। शायद तुम्हें ये समझ न आए क्योंकि तुम भूत हो, लेकिन ये मेरा कमरा है। इस कमरे में सिर्फ मेरी चीजें ही होनी चाहिए, समझ गए? और किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है, समझे? अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो मानवीय सीमाओं का सम्मान करें। आप भूत, जीवनपल का कमरा, हे भगवान, ये तो बहुत ही घटिया है। सब कुछ पूरी तरह से निराशाजनक प्रतीत होने के बावजूद मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है वो मुझे पसंद करता है। तो मुझे लगता है कि वह मुझे नहीं खाएगा। मुझे अब नींद भी नहीं आ रही। यह एक बेहद घटिया और अविश्वसनीय डिजाइन है। भाग्य गणक, क्षमा, क्या वे सब धोखेबाज नहीं हैं? कागज तो वाकई चमकदार है, लेकिन शायद इसे एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। कौन जाने, शायद वे ह्यून को वापस सामान्य स्थिति में ला सकें। जीवनपल का कमरा।